बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, ये एक भाई हैं, ये फैसलाबाद से आए थे। 2 हफ़्ते की मुझसे दवाई लेकर गए थे। इनके मसाइल ये थे कि इनको शुगर थी पिछले कोई 12 साल से, और ये एलोपैथिक मेडिसिन भी खा रहे थे और मुख्तलिफ तबीब भाइयों के पास भी गए। और इन्होंने जब मेरे पास आए तो मैंने इनको बताया कि आपके मैदे जिगर का मसला है, जिस वजह से आपको शुगर है, आपको मैदी शुगर है। तो मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि शुगर की मुख्तलिफ इकसाम है और फिर उसके बाद दर्जे हैं शुगर के। हर एक को एक दवाई से इलाज नहीं किया जा सकता। और जो मेरे भाई बात कुश्ता की बात करते रहते हैं, कुश्ते की जहाँ ज़रूरत है वहाँ कुश्ता दिया जाता है, जहाँ कुश्ते की ज़रूरत नहीं है वहाँ कुश्ता देने की ज़रूरत नहीं है। ये भाई कुश्ता लेकर आए किसी के हिसाब से, तो ये अपनी ज़बानी बताएंगे कि जो मैंने इनको मैदे जिगर की दवाई दी उससे क्या फ़ायदा हुआ, और जब इन्होंने कुश्ते वाली दवाई ली भाई से फैसलाबाद से तो इनको क्या फ़ायदा हुआ। तो जी भाईजान, आपको कितने सालों से शुगर थी? तकरीबन 12 साल हो गए मैं शुगर की। अच्छा, शुगर में थे आप, मेडिसिन रेगुलर खा रहे थे? अंग्रेजी एलोपैथिक? अंग्रेजी एलोपैथिक भी खा रहा था, देसी भी मैंने कई हकीमों से फैसलाबाद। अच्छा, एलोपैथिक अद्वियात खाने के बाद आपकी शुगर कितनी रहती थी? ये तो 500 तक, दवाई नहीं खाता तो 500 तक चली जाती थी। 500 तक चली जाती थी दवाई खाने के बाद 280 से तो कम आती नहीं, 280 से कम नहीं आती थी। तो जब आप मेरे पास आए तो आपने दवाई खाई तो दूसरे दिन कितनी शुगर आई आपकी? 150 शुगर आई। बेटा आपने शुगर चेक की थी? इधर आए ज़रा। जब आप पहले शुगर चेक करते थे कितनी थी आपके बाबा की शुगर? 400 500 400 500। अच्छा, तो जब ये दवाई इन्होंने खाई देसी दवाई मेरे वाली, तो कितनी शुगर आई? जब 150 तक पहुंच गई थी। 150 तक पहुंच गई थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने जब वो फैसला वाले तबीब भाई से दवाई ली तो उन्होंने आपको कुश्ता दी और मक्खन मलाई के साथ खाने को दिया? कुश्ता दिया। उस कुश्ते ने मुझे फायदे की बजाय नुकसान किया। मुझे घबराहट और मतलब दर्दें और पता नहीं, ऐसा था जब बंदे ने मर ही जाना है। अल्लाह पाक से वो मैंने छोड़ दी, मैं फेंक ही दी दवाई मैंने। अच्छा, अल्लाह पाक से दे। अब मैं मज़ीद नाज़रीन जी आपको नुस्खा बताने लगा हूँ कि मैंने इनको दवाई क्या दी है। जी आप नोट फरमा लें। मैंने इनको तरियाके मैदा दी है, ठीक है, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैदी शुगर जो है गैस की वजह से, कब्ज़ की वजह से, फैटी लीवर से होती है। तो ये साथ में हाज़म दी है बगैर नमक के। और इसके बाद मैंने इनको साथ में सफूफ़ अमला दी है, सुस्सी वर्मी दी है, और गुलमदार वाली दवाई वही दी है जो हम देते हैं अपेंडिक्स के मरीज़ों को, वो भी गैस की वजह से होती है, तो ये भी गैस के लिए साथ दी है। और साथ में दर्द नंबर 5 दी है, जो हब्बे सरिंजा का नुस्खा, ये इनका सर दर्द और थकावट की वजह से, और साथ में इनका BPI होता और यूरिन रुकावट के साथ आता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं एक दफ़ा बात कर रहा था शुगर की, तो हमारे एक भाई ने उधर तबीब ने बात की कि हम भी शुगर को कंट्रोल करते हैं जी। तो मुझे पता है वो कैसे कंट्रोल करते हैं, कीटो डाइट के साथ। सबसे पहले मरीज़ों की वो रोटी बंद कर देते। भाई हमने आपकी रोटी तो नहीं बंद की? मैं तो रोटी आज की खाता हूँ। अच्छा, रोटी नहीं बंद की। और उसके बाद मैंने इनको पिस्ता खाने के लिए बताया, अंजीर खाने के लिए बताई जो कि मीठी होती है, अंडे की सफ़ेदी दी, और खजूर दी, वो भी मीठी होती है, मुरब्बा हरड़ दिया, वो भी मीठा होता है, और मरक्का दिया जो डायरेक्ट ग्लूकोज होता है। तो भाईजान ये सारी चीज़ें खाने के बाद शुगर बढ़ी तो नहीं? शुगर तो बल्कि नीचे आती। मैं तो अब कावा, जो आपने कावा बताया था, वो कावे में शक्कर डाल के पीता हूँ। शक्कर डाल के पीते हैं। असल बात यह है कि जो बंदे कार्बोहाइड्रेट बंद करके कहते हैं जी हम शुगर का इलाज करने में कामयाब होंगे, वो इलाज नहीं है। हमने इनको ग्लूकोज भी दिया, रोटी भी बंद नहीं की, और दवाई में कुश्ता भी नहीं दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैदे की दवाई से इनकी शुगर जो है वो 15 दिन की दवाई इनको दी थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन की दवाई के बाद आपने आज तक कोई दोबारा एलोपैथिक दवाई तो नहीं खाई? बिल्कुल नहीं, गोली मैंने 15 दिन से गोली को नहीं खाई जी। 15 दिन के बाद गोली नहीं खाई। अच्छा, ये सिर्फ चावल छोड़े हैं मैंने। अच्छा, ये देखें जी, इनका कावा, अजवैन, पुदीना, अदरक, ज़ीरा और मेथी दाना, ठीक है। और सेब इनको दिए खाने के लिए, आड़ू दी, नाशपाती दी, जामुन दिया, आम दिया। आम देख ले कितना मीठा होता है। आम खाता हूँ मैं, रोज़ आम खाता हूँ। ये देखें जी, मैं तो आम रोज़ रज के खाता हूँ जी। सुन लें आप मरीज़ की बात। और उसके बाद ये देखें, ये काले चने दिए इनको खाने के लिए, मूंगी मसूर की दाल दी है, फ्राई अंडा दी है, इसके साथ रोटी दी है, गोश्त दिया है, और इसके बाद इनको शिमला मिर्च दी है, पालक दी है, मेथी दी, देसी मुर्गी, और ये पुदीना, धनिया, अदरक, लहसुन, नारदाना, टमाटर, इनकी चटनी दी है, नमक और मिर्च भी डाला है। अच्छा, तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि शुगर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आज फिर थोड़ी सी बात ऐड कर देता हूँ कि असाबी शुगर है, जो बलगमी शुगर है, जो जिसको टाइप 1 भी कहते हैं, लेकिन टाइप 1 शुगर बच्चों को पैदाइशी तौर पे होती है, और जो बड़े मरीज़ होते हैं उनको टाइप 2 भी आस्ता आस्ता टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके बाद जो ज़्यादातर हमारे पास मेजोरिटी में मरीज़ हैं वो मैदी शुगर के, गैस के, कब्ज़ के, फैटी लीवर के। तो ऐसे मरीज़ों को आप जो मर्ज़ी कुश्ता दे लें, जब तक आप उनकी भूख नहीं बहाल करते, आप उनका फैट का नहीं इलाज करते, आप उनकी पेट की चर्बी नहीं कम करते, और आप उनको समझाते नहीं कि आपने बगैर भूखे नहीं खाना, उनका इलाज नहीं होता। और तीसरी शुगर जो है वो है सफरावी शुगर, जो जिगर की सोजिश की वजह से होती है। तो वो वाली शुगर जो है वो बहुत कम मरीज़ों में देखने में आई है, जो यूरिन में जो नहीं आती, ओनली जो है सिर्फ
सिर्फ़ और सिर्फ वो खून में आती है, ठीक है। और जो बलगमी शुगर होती है, साबित शुगर होती है, वो ओनली यूरिन में आती है, ठीक है। अब जो ज़्यादातर शुगर है वो यूरिन में भी आ रही है और खून में भी आ रही है, ब्लड में भी आ रही है, जो दोनों में आ रही है, ब्लड में भी और यूरिन में भी। तो ये शुगर है मेदी शुगर, जिसको हम शुगर काज़ब भी कहते हैं, टाइप 2 भी कहते हैं, और इसको हम ये कहते हैं कि ये फैटी लिवर की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से होती है। तो ये मेरे मोहतरम प्यारे भाई, हमेशा मैं यही बात करता हूँ कि तशख़ीस सीखें, तशख़ीस के बाद इलाज करें। अगर आपको तशख़ीस आती है तो आप अजवैन पुदीने से भी इलाज कर लेंगे। ये देख लें, मैंने इन और फायदा भी हुआ है जी, वो भी बता। सारी रात मुझे इतना आधे घंटे बाद सारी रात पेशाब नहीं सोने देता था। जब से मैंने दवाई की, मैं मतलब शाम को सोता हूँ और सुबह को पेशाब नहीं होता जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहते हैं कि सारी रात मैं पेशाब की वजह से डिस्टर्ब रहता था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात को करके सोता, सुबह उठता हूँ। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ ना, हर स्टेज पे, अगर आपको इलाज करना आता है तो आप अजवैन से काम ले लेंगे, ये लिखने और अजवैन लिखा हुआ है। और फिर मैं कहता हूँ पुदीने से काम ले सकते हैं, तो ये देख ले पुदीना लिखा हुआ है। तो अब मेरी आखिरी रिक्वेस्ट सब तबीब भाइयों से यही है, भाई खुदा रहा प्लीज़ तशख़ीस सीखें और मरीज़ों के साथ ऊपर तजर्बात ना करें और हर मरीज़ को कुश्ता उठा के ना दें। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे कुश्ते बनाने आते हैं, मेरे पास सोना, चांदी, हीरा, कॉपर, दुनिया का हर कुश्ता बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे पास 100 में से 99 मरीज़ बगैर कुश्ते के ठीक हो जाते हैं। कुश्ता हम सिर्फ वहाँ देते हैं जहाँ कुश्ते के बगैर गुजारा हो, लेकिन जब तक उसकी भूख, कब्ज़, गैस, नींद ठीक नहीं कर देते, उसका फैट नहीं ठीक कर देते, हम उनको कुश्ता देते ही नहीं हैं। और देते भी तब है जब उसके बगैर गुजारा ना हो, उसकी ज़रूरत हो। तो ये भाईजान को अल्लाह पाक मज़ीद सेहत दे, तंदरुस्ती दे। फैसलाबाद से आज दोबारा आए हैं और अपनी मिसेज़ को लेकर आए हैं, इसलिए कि इनको फ़ायदा हुआ था। उसके बाद ये अपनी मिसेज़ को लेकर आए। तो मैं हमेशा यही आपको कहता हूँ कि जब आप किसी मरीज़ का इलाज करेंगे, आपको ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑनलाइन अद्वियात बेचने की ज़रूरत नहीं, आपको इश्तिहारबाजी की ज़रूरत नहीं। मरीज़ आपका खुद इश्तिहार है, वो आगे से आगे दूसरा मरीज़ लेकर आता है। अच्छा भाईजान, आपने कितने मरीज़ों को बताया? मैंने तकरीबन 15 से 20 मरीज़ों को बताया है। ये देखें जी, इनको फ़ायदा हुआ तो इन्होंने आगे 15-20 मरीज़ों को रेफ़र किया। और जिस भाई से इन्होंने कुश्ता लिया था, उसके बाद आपने उसको किसी को भेजा, उसके पास आपने? मैंने तो बंदों को बताया, इस बंदे से बचे जो ठाक गया बंदा। अच्छा, वो बंदे की बहुत ज़्यादा ऐड आती है, बहुत ज़्यादा उसका अपना चैनल है, वो बहुत ज़्यादा जो है मीडिया पे छाया हुआ है। तो मैं उसका नाम नहीं देना चाहता, सारे हमारे भाई हैं। तो उसके बावजूद ये भाई उसके पास गए, जिन्होंने आगे सब लोगों को बताया कि भाई इसके पास ना जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन्होंने बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी बात के, तो ये पहली दफ़ा हमारे पास आए थे। तो और उसके बाद इन्होंने आगे 15 से 20 मरीज़ों को रेफ़र किया। ये अपनी मिसेज़ को लेकर आए। तो अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। मैं आपका दोस्त हकीम सैयद ज़ाहिर हफीज़, मेरा नंबर है 0300493037। अगर किसी भाई ने कोई भी मशवरा लेना तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, कॉल नहीं हरकत करनी दोस्तों। मैं सारा दिन मसरूफ़ होता हूँ, बिला ज़रूरत कॉल ना करें। जब भी कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें और आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और मेरा दुआखाना लाहौर चुंगी अमर से दुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।